सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मुझे अजन्मा, अनादि, सर्वलोक का महेश्वर समझकर याद करता है, उसे मैं सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो परमात्मा को वो जो है, जैसा है वैसे समझ कर याद करना, इसी को राजयोग कहते हैं। अच्छा, अभी प्रश्न आता है, परमात्मा अव्यक्त है तो उसको देखे कैसे हम? न तो माम शक्य से दृष्टुम माने नैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर। परमात्मा कहता है, मुझे तुम इन आंखों से देख नहीं सकते हो, मैं तुझे एक दिव्य आंख दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, उससे तुम मुझे देख सकते हो। क्या परमात्मा कोई चश्मा देगा क्या? कैसे परमात्मा को देख सकते हैं? परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान के चक्षु की जरूरत है। क्या जरूरत है? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु माना ज्ञान की, ज्ञान पहले मैं कौन हूं, है ना। यथार्थ रूप से 4 बातें, 5 बातें जरूरी है। पहला परिचय, दूसरा निश्चय, तीसरा संबंध, चौथा प्यार, पांचवा प्राप्ति। ये 5 चीजें परमात्मा को याद करने के लिए जरूरी है। पहला परिचय चाहिए, मैं कौन हूं, वो कौन है, उसे क्यों याद करना है, ठीक है। दूसरा, उस पर विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए, निश्चयात्मा विजयंती। तीसरा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, वो हमारा क्या लगता है, आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है, आपका और मेरा क्या संबंध है, ये सभी हमें जानना जरूरी है। बाद में आपस में प्यार चाहिए, परमात्मा के साथ भी प्यार चाहिए। और लास्ट में प्राप्ति की जरूरत है। खुद को जानने से क्या प्राप्ति होगी, खुदा को जानने से क्या प्राप्ति होगी। जब ये प्राप्ति समझ में आ जाएगी, तब हम परमात्मा को बहुत श्रद्धा से, प्यार से याद कर सकेंगे। परमात्मा आता कब है? परमात्मा का अवतरण कब होता है? गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस तरह पर आता हूं। किस धर्म की ग्लानि होगी? हिंदू धर्म की ग्लानि, ईसाई धर्म की ग्लानि, मुसलमान धर्म की ग्लानि नहीं। जब आत्म धर्म की ग्लानि होती है, जब मनुष्यात्मा के अंदर की शांति नहीं अशांति फैल जाती है, मनुष्यात्मा प्रेम को भूल जाता है, स्वार्थमय हो जाता है, मनुष्यात्मा पवित्रता को भूल जाता है, विकारों में फंस जाता है, मनुष्यात्मा के अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो अज्ञान के वश हो जाता है, मनुष्यात्मा केवल सुख में भ्रमित हो जाता है, सुख से कोसों दूर हो जाता है, शक्तियों से खाली होकर अपने आप को हिम्मतहीन, कमजोर महसूस करता है। ऐसे जब आत्मधर्म की ग्लानि हो जाती है, तब पुनः आत्मधर्म को जागृत कराने परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं। क्या अभी धर्मग्लानि का समय नहीं है और आना बाकी है? महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में 16 लक्षण बताते हैं धर्मग्लानि के। धर्मग्लानि के 16 लक्षणों का वर्णन है। शायद मैं पूरा नहीं बता पाऊं, जितना भी याद है मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने बहुत साल पहले, 50 साल पहले महाभारत जब पढ़ा था, तभी मुझे वो 16 लक्षण मैंने पढ़ी थी। पहला लक्षण महाभारत में धर्मग्लानि की बताते हैं, दूध का व्यापार होगा। धर्मग्लानि का पहला लक्षण कौन सा है? दूध का व्यापार होगा। आज आपको पता है असली दूध मिलना मुश्किल हो गया है। तेल से दूध बनाते हैं, केमिकल से दूध बनाते हैं, सोप पाउडर से दूध बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से दूध बनाते हैं आजकल। दूध का व्यापार। हम जब छोटे थे ना, हमारे गांव में दूध बेचते नहीं थे। जिनके घर में दूध ज्यादा होता था, वो जिनके घर में दूध नहीं है उनको दे देते थे। दूध बेचना पाप मानते थे, दूध को अमृत समझते थे। आजकल दूध का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। दूसरा धर्मग्लानि का लक्षण है,
केशों का श्रृंगार होगा, बाल का श्रृंगार होगा। एक बार मैं एक बस में, हमारे वहां एक पुण्य क्षेत्र है गोकर्ण, वहां सेवा के लिए जा रही थी। लेट आके बस चढ़ी, मैंने उस तरफ इस तरफ देखा, पीछे से एक बड़ा सा पोनीटेल, पोनीटेल जानते हो माताएं, जैसे एक क्लिप पहन के इतने लंबे बाल छोड़ते हैं, पीछे से दिखाई दिया। वहां उनके बाजू में जाके बैठ गई मैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति था ना, उसने अगरबत्ती जलाई। जानते हो अगरबत्ती, ये वाली। मुड़ के मैंने देखा कौन सी लड़की अगरबत्ती पी रही है। वो लड़की नहीं थी, लड़का था। पीछे से इतना लंबा पोनीटेल था उसका। आज जमाना बदल गया है, इतने लंबे लंबे बाल भाई रखते हैं और बहनें बाल, केशों का श्रृंगार है ना। ये धर्मग्लानि का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है गाय गंदगी खाएगी। धर्मग्लानि का लक्षण है गाय गंदगी खाएगी। आजकल गाय को मांस भी खिला रहे हैं कई लोग। जिस गौ को माता के रूप में हम पूजते हैं, उससे अच्छा दूध निकलवाने के लिए मांस तक खिला रहे हैं। गाय तो गंदगी भी खा रही है। हमारे बचपन में हमने कभी बच्चों का झूठा भी गाय को नहीं खिलाता हुआ देखा है। कहते थे गौ माता है, उसको झूठा नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन आज हालत बदल गया है। चौथा लक्षण है आसमान से आग बरसेगी, बॉम्ब डाल रहे हैं। पांचवा लक्षण है चातुर्वर्ण अपने धर्म खो बैठेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है। आज हम सबको सब गिरे हुए देख रहे हैं। और आगे चलकर बताते हैं कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा। आजकल बोरियों में कोई अनाज नहीं रखता है, सब पैकेट में रखते हैं। ऐसे आगे चलते हुए बताते हुए अंतिम लक्षण जो महाभारत में धर्मग्लानि का बताया है कि 6 साल की बच्ची मां बनेगी। धर्मग्लानि का 16वां लक्षण कौन सा है? 6 साल की बच्ची मां बनेगी। जब मैंने ये पढ़ा था, मैंने अपने दादाजी से बहुत वाद किया था, बहस किया था। ये हो ही नहीं सकता है साइंटिफिकली, 6 साल की बच्ची मां कैसे बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा होगा पिछले 2 साल के पहले हमारे ही भारत देश में 6 साल की बच्ची 2 बच्चों की, जुड़वे बच्चों की मां बनी है। इससे बड़ा धर्मग्लानि क्या हो सकता है? आजकल हमारे देश में क्या पूरे विश्व में 3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, 80 साल की बूढ़ियां भी सुरक्षित नहीं है। इतना काममय जगत दुनिया हो गई है। इसीलिए गीता कहती है कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव एतत्त्रयं त्यजेत। इनका त्याग करो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः एतत्त्रयं त्यजेत। इनका त्याग करो। इसलिए यह धर्मग्लानि का समय है। चारों ओर सत्य धर्म की ग्लानि हो गई है। मनुष्य राक्षस जैसा बन गया है। सूरत मनुष्य का, पर सीरत बंदर का। बंदर को भी शायद लज्जा आएगी कहते हुए, क्योंकि आप देखिए बंदर को बंदर कहते हैं, भैंस को भैंस कहते हैं, कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, गधे को गधा कहते हैं। लेकिन इंसान को ये भैंस जैसा है, ये गधे जैसा है, कुत्ते जैसा है, ये बाघ, ये बंदर जैसा है। सब गालियां किसको पड़ती है? कभी आपने बंदर को ये बंदर कुत्ते जैसा है ऐसे कहा है क्या? कहा है? कभी कुत्ते को कहा है ये कुत्ता सुअर जैसा है? कहा है क्या? एक को दूसरे नाम से नहीं बुलाते, लेकिन एक इंसान है जिसको सब गालियां दिया जाता है, क्योंकि आज इंसान इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया है। ऐसे दुनिया, ऐसी धर्मग्लानि के समय पर जैसे परमात्मा ने कहा मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ, वर्तमान समय में स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम मनुष्यात्माओं को गीता का ज्ञान सुना रहा है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नेक्स्ट देखो, सर्व आत्माओं के, सर्व दुनिया के, सबके पिता एक ही परमात्मा है। वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं पुनः इस सृष्टि में सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। वो कैसे होगा?
अपने आप सत्य धर्म स्थापन नहीं होगा। हम सबको अपने सत्य धर्म में स्थित होना होगा। हम शांति में रहे, प्यार से रहे, सम्मान से रहे, सबके प्रति अच्छा सोचे, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना करे, तिरस्कार ना करे, किसी को गाली ना दे। ऐसे हमें अपनी स्थिति को बनाना है।